हेलो डियर ऑल, नमस्कार। आई विश आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और आगे बढ़ भी रहे होंगे। आज हम टॉपिक करने वाले हैं वह क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। देखिए, हम चलाएंगे एक सीरीज ऑफ लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन दिस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जहां पे हम डिस्कस करेंगे वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स टू बी इन्वॉल्व। बट उससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ फंडामेंटल जिसपे हम क्रोमेटोग्राफिक और जो है बेस्ड रहती हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स क्या है? एक टेक्निक है फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट एनालाइट और कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। इसकी हिस्ट्री में जैसे एक साइंटिस्ट थे मिकाइलस स्वेट। इन्होंने 1903 में he has separated the pigment, basically the plant pigment he has separated into different compound। अब इसको समझने के लिए हमें तीन चीजों में फोकस करना होगा। सबसे पहले मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, देन स्टेशनरी फेज, देन थर्ड वन में मोबाइल फेज। इन तीन चीजों में सबसे पहले जो फर्स्ट है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मीन कि आप आइसोलेट करना चाह रहे हैं, आप सेपरेट करना चाह रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम एन मिक्सचर। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मोटर एंड पेस्टल में आपने प्लांट लीफ को क्रश किया एक सॉल्वेंट के साथ, और आप क्या करना चाह रहे हो, आप सेपरेट करना चाह रहे हो उसको डिफरेंट किसमें कि इसके कौन कौन से कंपाउंड हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे उसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, एक क्या किया हमने, एक ब्यूरिट ली, वी हैव टेकन एन ग्लास ब्यूरिट। अब हमने इसमें क्या किया, हमने उसमें कॉलम बनाना है। कॉलम कैसे बनाएंगे? ग्लास ब्यूरिट लीजिए, आप क्या करिए उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की एक स्लरी बनाइए पर्टिकुलर थिकनेस के अकॉर्डिंग टू योर से एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक स्लरी बनाई। अब आप क्या कीजिए उसमें उसको क्या कर दीजिए, पोर कर दीजिए। ओके, पोर करने के बाद क्या करेंगे, उसको ड्राई करने के लिए रख दीजिए, और उसमें जी का जो जेल थी वो क्या होगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक डायग्राम मैंने बना रखा है कि मान लीजिए एक ग्लास ब्यूरिट थी जिसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का एक हमने क्या किया, जो ये ब्लैक देख रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमने क्या बना दिया, स्टेशनरी फेज बना दिया, एक कॉलम बना दिया। अब क्या करा हमने, प्लांट पिगमेंट है ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, प्लांट के लीव्स लिए उसको क्रश किया मिक्सचर में, और उस प्लांट लीफ को हमने क्या किया, ऊपर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है जी, प्लांट लीफ को हमने क्या किया, ऊपर इसके ऐड कर दिया। डिफरेंट कलर लेते हैं, किया प्लांट लीव्स का जो मिक्सचर है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, जिस कंपाउंड को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप बीड्स या फिर ये ब्लैक सा देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। क्या बोलेंगे हम इसको, स्टेशनरी फेज। ठीक है, और ये हमारा हो गया मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, जिसमें जो कंपाउंड है उसको सेपरेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब हम एक मोबाइल फेज है ना, मोबाइल फेज हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मोबाइल फेज को ऐड करेंगे। हमने क्या किया, एक मोबाइल फेज को हमने ऊपर ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो रेड कलर से है मैं इसको बोल रहा हूँ मोबाइल फेज। ठीक है, आपने क्या किया, एक मोबाइल फेज को मोबाइल ऐड कर दिया। मोबाइल मीन्स सम काइंड ऑफ केमिकल आपने ऐड कर दिया। और लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जो मोबाइल फेज है और ये स्टेशनरी फेज है ये इमिसिबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मिक्स हो जाएं। ठीक है जी, दे मस्ट बी इमिसिबल। ओके, एंड व्हाट हैपन कि जैसे जैसे क्या होगा कि मोबाइल फेज आपने ऐड किया, ये क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, ये मूवमेंट होती रहेगी इसके नीचे 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 नीचे। अब क्या है, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट पिगमेंट है वो क्या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। ठीक है जी, अब क्या होगा, जो प्लांट कंपाउंड है वो डिफरेंट कंपाउंड है, वो अपनी एक बोले कि हम एक एफिनिटी की किसकी एफिनिटी है बाइंडिंग के लिए में, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे तीन डिफरेंट काइंड ऑफ बैंड शो कर रखे हैं। मैं इसको बोलता हूँ ए बैंड, बी एंड सी। तो अगर आप देखेंगे कि जो ए है इसकी एफिनिटी ज्यादा है किसके लिए, कॉलम के लिए, कंपेरिजन टू बी एंड कंपेरिजन टू सी। अब क्या हो रहा है, मोबाइल फेज क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मूव करते करते ये कंपाउंड यहाँ ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल फेज ऐड करते रहने, तो क्या होगा, सबसे पहले ए, ये मतलब ए है, ये बी है, जो सी कंपाउंड था वो क्या हो गया, एल्यूट आउट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने सबसे पहले क्या किया, आपने अपना जो सेपरेशन के लिए जो प्लांट पिगमेंट था आपने ऊपर उसको ऐड किया, उसके ऊपर आपने मोबाइल फेस कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे जैसे मोबाइल फेस जो है नीचे ट्रैवल कर रहा है, इन जो कंपाउंड की ए बी सी, इनकी जो एफिनिटी होगी टू बाइंड विद दैट ऑफ कॉलम इज डिफरेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए की जो है एफिनिटी ज्यादा है कंपेरिजन टू बी और कंपेरिजन टू सी। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले एल्यूट कौन होगा, सी, जिसकी लीस्ट एफिनिटी है फॉर द बाइंडिंग ऑफ दिस कॉलम।
ठीक है जी। तो क्या हुआ, सी एल्यूट हो गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, और मोबाइल फेज ऐड करेंगे, क्या होगा, बी एल्यूट हो जाएगा, देन ए एल्यूट हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स में आप इसको सेपरेट कर सकते हैं कि ए हो गया, सिमिलरली बी हो जाएगा, सिमिलरली आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसका जो हम बोलें कि फंडामेंटल है, ये जो बेस है, जितनी भी क्रोमेटोग्राफी बेस होती हैं वो होंगी बेस किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पे। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो कंडीशन होगी, जैसे हमने बोला कि दी टू इमिसिबल फेज, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज क्या होना चाहिए, इमिसिबल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो आप मिक्स हो जाए। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन फेज ए, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को बोले कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन फेज ए, जो कंसंट्रेशन है कंपाउंड ए की इन फेज ए में हम यहां पे बोलेंगे कि स्टेशनरी फेज, अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन फेज बी यानी मोबाइल फेज। ठीक है। तो क्या होगा, अब कंसंट्रेशन क्यों वेरी करेगी, वो प्रॉपर्टी से कि स्टेशनरी फेज की कितनी एफिनिटी है, फिर हम बोले कितनी उसकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी है, फिर कितनी उसकी है कि वो होल्ड करके रखे किसको, जो कंपाउंड्स हैं। ठीक है जी। तो उसको हम बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब देखते हैं कि फॉर एन सक्सेसफुल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक मीन कि आप मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से कोई मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाह रहे हो, कोई एनालाइट को सेपरेशन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली चीज इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड। मेथड्स मीन प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ले रहे हैं, एड्सॉर्प्शन ले रहे हैं, टीएलसी ले रहे हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी ले रहे हैं, एचपीएलसी ले रहे हैं, जीसी ले रहे हैं, तो आपका एम क्या है स्टडी का, उस बेस पे आपका करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एन कंडीशन, कि क्या है कि जब क्रोमेटोग्राफी हो रही है तो उस टाइम पे का कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन हो रही है, फॉर एग्जांपल उसका रिटेंशन टाइम क्या होगा, फॉर एग्जांपल पीक जो है उसका पीक जो आ रही है प्रॉपर की नहीं आ रही है, प्लेट थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या होंगी उस प्रोसेस की। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखिए फॉर एनी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक देयर आर टू थिंग्स वी नीड टू टेक कंसिडरेशन, कि पहला हम प्रोसेस कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि हमें जो हमारा जो एम है फॉर द स्टडी वो सक्सेसफुल हो। ठीक है। दूसरा हम बोलें कि जो प्रोसेस स्केल में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं, लाइक डिफ्यूजन, रिटेंशन टाइम, रेजोल्यूशन, थ्योरेटिकल प्लेट्स, रिटेंशन फैक्टर्स, तो ये हम जो है वन बाय वन स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, और हम ये आगे स्टडी भी करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट पुट इन अ कमेंट सेक्शन। आई विश कि इट विल बी क्लियर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।